ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शशिकांत यादव। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सामान्य पात्रता परीक्षा के लिए राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी की स्थापना को दी मंजूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से कोरोना महामारी के कारण मौजूदा मानसून के दौरान विशेष सावधानी बरतने की अपील की। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत प्रदेश के 19 लाख किसानों के खातों में कल दूसरी किश्त की राशि जमा की जाएगी। और बीते 4 दिनों से हो रही लगातार बारिश के कारण बस्तर, बीजापुर और बिलासपुर सहित अनेक जिलों में नदी नाले उफान पर। अगले 24 घंटों के दौरान दक्षिण बस्तर में कुछ स्थानों पर भारी से अति भारी वर्षा होने की चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सामान्य पात्रता परीक्षा के लिए राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी की स्थापना को मंजूरी दे दी है। आज मंत्रिमंडल की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि इस ऐतिहासिक फैसले से देश में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को लाभ होगा। उन्होंने कहा कि इससे लंबे समय से की जा रही युवाओं की मांग पूरी होगी। राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी ग्रुप बी और ग्रुप सी के गैर तकनीकी पदों के लिए उम्मीदवारों के चयन के वास्ते सामान्य पात्रता परीक्षा आयोजित करेगी। इस एजेंसी में रेल तथा वित्त मंत्रालय, कर्मचारी चयन आयोग, रेलवे भर्ती बोर्ड और बैंक कार्मिक चयन संस्थान के प्रतिनिधि होंगे। उम्मीदवार का सीईटी स्कोर परिणाम घोषित होने की तिथि से 3 वर्ष तक मान्य रहेगा। उम्मीदवार आयु सीमा पूरी होने तक जितनी बार चाहे सीईटी विषय में परीक्षा दे सकता है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और सरकार की नीति के अनुरूप अन्य वर्गों के उम्मीदवारों को आयु सीमा में छूट दी जाएगी। सामान्य पोर्टल पर पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध होगी और उम्मीदवार परीक्षा केंद्र के बारे में अपनी पसंद बता सकते हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कल देर रात तक प्रदेश में 808 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि हुई। वहीं आज भी विभिन्न जिलों से कोरोना संक्रमित नए मरीज मिले हैं। दुर्ग जिले में आज बीएसएफ के 2 जवान सहित 78 नए कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान हुई है। सदर बाजार वार्ड से एक ही परिवार के 11 सदस्य संक्रमित पाए गए हैं। भिलाई चरोदा नगर निगम में एक और कर्मचारी की जांच रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। इस बीच आज एक बुजुर्ग महिला की कोरोना से मौत हुई। वहीं आमदी नगर हुडको स्थित स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती महाविद्यालय में एक कर्मचारी के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद आज से 2 दिनों के लिए कॉलेज को सील कर दिया गया है। साथ ही कर्मचारी के संपर्क में आए सभी लोगों की पहचान कर जांच कराई जा रही है। रायगढ़ जिले में आज एसीसीएल के 3 वरिष्ठ अधिकारियों के कोरोना संक्रमित पाए जाने की पुष्टि की गई है। इन्हें कोविड अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जिले में आज अभी तक कुल 34 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। वहीं कोरबा जिले में 21 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पहचान की गई है। इनमें पंच, ग्रामीण बैंक का कर्मचारी और एक ठेला वाला भी शामिल है। इसी तरह धमतरी जिले में 5 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। जिला सर्विलांस अधिकारी ने बताया कि जिला जेल से 2, रिसईपाड़ा वार्ड, बठेना वार्ड और मगरलोड से एक मरीज मिले हैं। जांजगीर चांपा जिले में आज 3 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। इनमें एक डिप्टी कलेक्टर भी शामिल है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिले में एक बार फिर धारा 144 लागू कर दी गई है। जिला दंडाधिकारी ने आगामी 15 सितंबर तक सभा, धरना, रैली, जुलूस, धार्मिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक कार्यक्रमों को प्रतिबंधित कर दिया है। इधर महासमुंद जिले में आज 2 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। वहीं जिले में कल रात कोरोना संक्रमित 2 लोगों की मौत हुई थी। राजनांदगांव जिले के छुईखदान में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रशासन ने आज से 21 अगस्त तक पूर्ण लॉकडाउन करने का निर्णय लिया है। इस दौरान किराना, सब्जी, दूध, फल और कृषि कार्य से संबंधित प्रतिष्ठान सुबह 7 से 10 बजे तक केवल 3 घंटे के लिए खुलेंगे। इस बीच राजनांदगांव कलेक्टर टोपेश्वर वर्मा ने सभी नागरिकों से अपील की है कि सर्दी, खांसी या बुखार होने पर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्रों में अवश्य सूचना दें और डॉक्टर से जांच कराएं तथा रिपोर्ट आने तक घर पर ही रहें। वहीं मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मिथिलेश चौधरी ने बताया कि सैंपल जांच कराने वालों की जांच रिपोर्ट अब उनके द्वारा दर्ज कराए गए मोबाइल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से दी जाएगी। कोरबा कलेक्टर किरण कौशल ने कोरोना संक्रमण के नाम पर शासकीय कामकाज के प्रति लापरवाही बरतने वाले अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। उन्होंने आज समीक्षा बैठक में अधिकारियों की अनुपस्थिति पर संबंधितों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। दूसरी ओर महासमुंद कलेक्टर कार्तिकेय गोयल ने कहा है कि कोरोना संक्रमण के मद्देनजर निजी स्कूलों द्वारा ट्यूशन फीस के अतिरिक्त कोई और फीस नहीं ली जाएगी। शिकायत मिलने पर संबंधित स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई होगी।
दुर्ग कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेन्द्र भूरे ने आज इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रबंधकों की बैठक लेकर उन्हें निर्देश दिए हैं कि विद्यार्थियों को किस्तों में फीस जमा करने की सुविधा प्रदान की जाए। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देशवासियों को कोरोना महामारी के कारण मौजूदा मानसून के दौरान विशेष सावधानी बरतने की अपील की है। श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि यह मौसम में बदलाव और विषाणु जनित रोगों के फैलाव का समय है। इसे देखते हुए सतर्कता और एहतियाती उपाय जरूरी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार स्थिति पर बारीकी से नजर रख रही है और प्रभावित लोगों का समुचित देखभाल सुनिश्चित कर रही है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी स्वच्छता के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए छत्तीसगढ़ को कल 20 अगस्त को पुरस्कृत करेंगे। केंद्र सरकार द्वारा प्रतिवर्ष देश के सभी शहरों और राज्यों के बीच आयोजित स्वच्छ सर्वेक्षण में शहरी स्वच्छता का विभिन्न पैमानों पर आकलन किया जाता है। इसमें घर घर से कचरा एकत्रीकरण, कचरे का निपटान, खुले में शौच मुक्त शहर और कचरा मुक्त शहर स्टार रेटिंग का थर्ड पार्टी के माध्यम से आकलन करने के साथ ही आम जनता के फीडबैक को शामिल कर राज्यों और शहरों की रैंकिंग जारी की जाती है। इस वर्ष छत्तीसगढ़ ने स्वच्छता के क्षेत्र में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन बरकरार रखा है। प्रदेश के गांवों में स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए राज्य स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण द्वारा 4 करोड़ रूपये से अधिक के पुरस्कार दिए जाएंगे। 15 विभिन्न श्रेणियों में दिए जाने वाले इन पुरस्कारों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 23 अगस्त कर दी गई है। पहले इसकी अंतिम तिथि 15 अगस्त तय की गई थी, लेकिन ज्यादा से ज्यादा प्रतिभागियों, ग्राम पंचायतों, संस्थाओं, विकासखंडों और जिलों को इन पुरस्कारों के लिए आवेदन का मौका देने अंतिम तिथि बढ़ाई गई है। चयनित विजेताओं को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर 2 अक्टूबर को पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत प्रदेश के 19 लाख किसानों के खातों में कल 20 अगस्त को 1500 करोड़ रुपए की दूसरी किस्त जारी की जाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने निवास कार्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में यह राशि किसानों के खातों में ऑनलाइन जमा करेंगे। इस कार्यक्रम से कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी और सांसद राहुल गांधी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ेंगे। मुख्यमंत्री इस अवसर पर तेंदूपत्ता संग्राहकों को वर्ष 2018 के प्रोत्साहन पारिश्रमिक के रूप में 232 करोड़ से अधिक की राशि उनके खातों में जमा करेंगे। तेंदूपत्ता संग्राहकों को प्रोत्साहन पारिश्रमिक वितरित करने के लिए जिला स्तर के साथ ही 114 विकासखंडों में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। विकासखंड स्तर पर आयोजित कार्यक्रमों में अधिकतम प्रोत्साहन पारिश्रमिक की राशि प्राप्त करने वाले 10 संग्राहक सदस्यों को सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा गोधन न्याय योजना के तहत गोबर विक्रेताओं को दूसरे पखवाड़े में बेचे गए गोबर की राशि करीब 4.5 करोड़ रुपए का वितरण भी ऑनलाइन किया जाएगा। केंद्रीय रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री मनसुख भाई मंडाविया ने छत्तीसगढ़ में किसानों को मांग के अनुरूप रासायनिक उर्वरक उपलब्ध कराने बेहतर प्रबंधन की सराहना की है। श्री मंडाविया ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए छत्तीसगढ़ सहित देश के सभी राज्यों के कृषि मंत्रियों से चर्चा कर रासायनिक उर्वरकों की आवश्यकता और उपलब्धता की स्थिति की जानकारी ली। इस दौरान बताया गया कि छत्तीसगढ़ में चालू खरीफ सीजन के लिए 11,30,000 मीट्रिक टन लक्ष्य के विरुद्ध अब तक 12,96,000 मीट्रिक टन उर्वरक का भंडारण किया जा चुका है। बैठक में कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे ने केंद्रीय राज्य मंत्री से प्रदेश में यूरिया की मांग को देखते हुए 15 रैक यूरिया शीघ्र प्रदान करने का आग्रह किया। प्रदेश में पिछले 4 दिनों से हो रही लगातार बारिश से जिले में जनजीवन प्रभावित हुआ है। कई गांवों का जिला मुख्यालयों से सड़क संपर्क टूट गया है। बस्तर में मूसलाधार बारिश के कारण लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बीती रात हुई तेज बारिश के बाद जगदलपुर शहर की निचली बस्तियों में पानी भर गया है। साथ ही जिले के सभी नदी नाले उफान पर है। इंद्रावती नदी का जलस्तर भी लगातार बढ़ने से जगदलपुर के पुराने पुल के ऊपर से पानी बह रहा है।
आज सुबह से यहां मूसलाधार बारिश हो रही है, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ है। जगदलपुर शहर के निचली बस्तियों में पानी भर गया। जिले के नदी नाले उफान पर हैं। इंद्रावती नदी का जल स्तर काफी बढ़ गया है। कलेक्टर रजत बंसल और पुलिस अधीक्षक दीपक झा ने इंद्रावती नदी तट के संभावित बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण कर डुबान इलाकों के रहवासियों के लिए राहत सहयोग की तैयारी करने के निर्देश दिए हैं। संतोष वर्मा, आकाशवाणी समाचार, जगदलपुर। वहीं बीजापुर जिले में भी लगातार हो रही बारिश के चलते इंद्रावती नदी सहित कई छोटे बड़े नालों का जलस्तर बढ़ गया है। चेरपाल और धनोरा समेत कई गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट गया है। बीजापुर जिले में लगातार बारिश के कहर ने इंद्रावती नदी, मोदकपाल नदी सहित पोंजेर नाला, चिरपाल, धनोरा नाला, मिर्तोर नदी, पातरपार, भैरमगढ़, तुमला, अम्बेली नाला, चिंतावाग, तालपेरू आदि नदी नाले में बाढ़ का पानी पुल पुलिया के ऊपर से बह रही है। जिले में लगभग 1900 हेक्टेयर फसल बर्बाद हुए। बहरहाल जिले में 51 गाँव बाढ़ के चपेट में आने के कारण 1150 से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। के संतोष कुमार, बीजापुर से, आकाशवाणी समाचार। उधर बिलासपुर जिले में मूसलाधार बारिश के कारण मनियारी नदी उफान पर है। बिल्हर से लगे पर्यटन स्थल तालागांव तक बाढ़ का पानी पहुंच गया है। जिला प्रशासन द्वारा एहतियात के तौर पर मुनादी कराकर प्रभावित गांव के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। तखतपुर क्षेत्र में भी मनियारी नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण कई गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया है। प्रशासन द्वारा 100 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। इस बीच मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश में अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना जताई है। साथ ही रायपुर और दुर्ग संभाग में एक दो स्थानों पर भारी वर्षा होने की चेतावनी दी गई है। बस्तर संभाग के दक्षिणी हिस्से में कुछ एक स्थानों पर भारी से अति भारी वर्षा हो सकती है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक एक चिन्हित निम्न दबाव का क्षेत्र उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उसके आसपास स्थित है। इसके साथ ही ऊपरी हवा का चक्रीय चक्रवाती घेरा 7.6 किलोमीटर ऊंचाई तक बना हुआ है। एक मानसून द्रोणिका भी छत्तीसगढ़ से होकर गुजर रही है, जिसके प्रभाव से प्रदेश के अनेक स्थानों पर रुक रुक कर बारिश हो रही है। सुकमा जिले के दोरनापाल जगरगुंडा मार्ग पर तेमेलवाड़ा के पास से सुरक्षा बलों ने आईईडी बरामद किया है। यह आईईडी माओवादी द्वारा सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से लगाया गया था। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ की 150वीं बटालियन ने मौके पर पहुंचकर आईईडी बरामद किया, जिसे मौके पर ही निष्क्रिय कर दिया गया। वहीं बीजापुर जिले के भैरमगढ़ थाना क्षेत्र में सुरक्षा बलों ने गश्त के दौरान ग्राम टिंडोड़ी से एक वारंटी माओवादी को गिरफ्तार किया है। इस माओवादी पर हत्या, अपहरण सहित कई हिंसक वारदातों में शामिल रहने का आरोप है। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न राजीव गांधी की कल जयंती है। राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्वर्गीय राजीव गांधी को याद करते हुए उन्हें नमन किया है। राज्यपाल ने कहा है कि स्वर्गीय राजीव गांधी ने पंचायती राज संस्थाओं को अधिकार प्रदान करने के साथ ही संचार और कम्प्यूटर क्रांति जैसी अभिनव पहल की। वहीं मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि स्वर्गीय राजीव गांधी ने भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री के रूप में देश की बागडोर संभाली और अपने कार्यों से 21वीं सदी के आधुनिक भारत की नींव रखी। अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में। राज्य शासन ने गौरेला पेण्ड्रा मरवाही जिले के मरवाही को नगर पंचायत बनाने के संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। दावा आपत्ति के लिए 30 दिन का समय दिया गया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने ललन प्रताप सिंह को सरगुजा और बाबूलाल अग्रवाल को सूरजपुर का जिला अध्यक्ष नियुक्त किया है। गौरेला पेण्ड्रा मरवाही जिले के पुलिस अधीक्षक ने विभिन्न थाना चौकियों में 3 वर्ष या अधिक समय से पदस्थ पुलिसकर्मियों के स्थानांतरण आदेश जारी किए हैं। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक और सदस्य खिलेश्वरी किरण कल 20 अगस्त को सुबह 11 बजे से राजनांदगांव कलेक्टोरेट सभा कक्ष में आवेदनों और शिकायतों की सुनवाई करेंगी। कल रेडियो श्रोता दिवस है। रेडियो श्रोता और आयोजक मोहनलाल देवांगन ने बताया कि कोरोना संक्रमण के मद्देनजर इस वर्ष रेडियो श्रोता दिवस पर रायपुर में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों को स्थगित कर दिया गया है। और इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट कैटरिंग टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट नवा रायपुर द्वारा संचालित हुनर से रोजगार तक प्रशिक्षण के लिए राजनांदगांव के रोजगार कार्यालय में आगामी 31 अगस्त तक आवेदन जमा किए जा सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सामान्य पात्रता परीक्षा के लिए राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी की स्थापना को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से कोरोना महामारी के कारण मौजूदा मानसून के दौरान विशेष सावधानी बरतने की अपील की। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत प्रदेश के 19 लाख किसानों के खातों में कल दूसरी किस्त की राशि जमा की जाएगी। और बीते 4 दिनों से हो रही लगातार बारिश के कारण बस्तर, बीजापुर और बिलासपुर सहित अनेक जिलों में नदी नाले उफान पर। अगले 24 घंटों के दौरान दक्षिण बस्तर में कुछ स्थानों पर भारी से अति भारी वर्षा होने की चेतावनी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।